Hello students, this is R.S. Gaur from Gaur Academy, Nagar Gwalior. Today I will teach you a poem. The name of the poem is Fire and Ice. It has been taken from the 10th class book and it is very important for board exam point of view. You will listen very carefully what I am going to tell you and how I am going to explain you this poem. The name of the poem is Fire and Ice and it is written by Robert Frost. Robert Frost is a famous American poet, a nature poet. The name of the poem Fire and Ice. What is the meaning of fire and ice here? I will tell you. Fire means desire. ये फायर तो इसका डायरेक्ट मीनिंग है. फायर मीन्स डिजायर और आइस मीन्स क्या होता है? हेटेड. हेटेड मीन्स होता है घृणा. आइस मीन्स हेटेड. ठीक है ना? तो फायर का मतलब यहाँ पर क्या है? डिजायर से है और आइस का मतलब हेटेड से है. तो इसमें डायरेक्ट मीनिंग तो फायर से दुनिया नष्ट होगी, आइस से दुनिया नष्ट होगी, इस संबंध में पढ़ने बात की है. लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट मीनिंग भी है. फायर और आइस तो एक सिंबॉलिक मीनिंग्स है. इनका जो इनडायरेक्ट मीनिंग है फायर का मतलब यहाँ पर डिजायर से है और आइस का मतलब हेटेड से. Now I will explain you this poem line by line. So listen carefully. Some say the world will end in fire. कुछ लोग कहते हैं दुनिया फायर से नष्ट होगी. फायर मींस डिजायर से नष्ट होगी. अपन डायरेक्ट मीनिंग देख सकते हैं. साइंटिस्ट लोग मानते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी. फायर का मतलब यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग से, अगर डायरेक्ट आप मीनिंग देखेंगे तो इसका मीनिंग है ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग से है डायरेक्ट मीनिंग. लेकिन फायर का यहाँ पर इनडायरेक्ट मीनिंग है डिजायर से. टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण से, इससे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, बाढ़ आ सकती है, दुनिया नष्ट हो सकती है उससे. या फिर हाई टेम्परेचर इतना हो जाएगा लोगों का सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा. ज्यादातर लोग इसी को मानते हैं, इसी को फेवर करते हैं. लेकिन दुनिया हेटेड से भी नष्ट हो सकती है, ऐसा पॉइंट में बात की है. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. कुछ लोग कहते हैं दुनिया फायर से नष्ट होगी. सम से इन आइस. आइस का मतलब हेटेड. हेटेड मींस होता है घृणा. मतलब दुनिया हेटेड से भी नष्ट हो सकती है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं. कुछ लोग कहते हैं फायर से नष्ट होगी. From what I have tasted of desire. लेकिन पॉइंट कह रहा है मैंने दोनों लोगों की बातें सुनी, सब लोगों की बातें सुनी, लेकिन मैंने लोगों की बातों को जानने के बाद, उनके डिजायर को टेस्ट करने के बाद, I vote with those who favor fire. मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूं जो ये कहते हैं कि दुनिया फायर से नष्ट होगी. मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूं. तो इसका मतलब ये है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है वो लोग ये मानते हैं कि दुनिया फायर से नष्ट होगी, इसलिए पॉइंट भी उनको ही सपोर्ट करता है. नाउ आई विल रीड यू सेकंड स्टेंजा. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. यदि वर्ल्ड को, दुनिया को दो बार नष्ट होना पड़े. ट्वाइस का मतलब दो बार. पेरिश मींस क्या होता है? डिस्ट्रॉय. दो बार इसको डिस्ट्रॉय होना पड़े. पेरिश मींस डिस्ट्रॉय. अगर दुनिया को दो बार नष्ट होना पड़े, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. तो मैं ये सोचता हूं, मेरा मानना है कि हेट भी इसके लिए पर्याप्त है. दुनिया को नष्ट करने के लिए हेट भी पर्याप्त है. मींस डिजायर दुनिया को नष्ट कर सकती है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ये कहते हैं. लेकिन पॉइंट ये कह रहा है कि हेट भी इसके लिए पर्याप्त है. हेट से भी दुनिया नष्ट हो सकती है. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस. कहने का मतलब ये है, टू से दैट का मतलब कहने का मतलब ये है कि दुनिया आइस से भी नष्ट हो सकती है. आइस मींस हेटेड. डायरेक्ट मीनिंग आइस हो गया, आइस एज, और फायर का मतलब ग्लोबल वार्मिंग से हो गया. लेकिन इनडायरेक्ट मीनिंग यहां पर डिजायर और आइस का मतलब हेट से. तो दुनिया हेट से भी नष्ट हो सकती है, मतलब आइस से भी नष्ट हो सकती है. इज आल्सो ग्रेट. मतलब ये भी एक बड़ा कारण है, आइस भी एक बड़ा कारण है दुनिया को नष्ट करने के लिए. एंड वुड सफाइस. ये भी एक सफिशिएंट कारण है. ये भी सफाइस का मतलब सफिशिएंट. ये भी सफिशिएंट है, हेटेड भी सफिशिएंट है, आइस भी सफिशिएंट है दुनिया को नष्ट करने के लिए. So overall I want to say that the poet's opinion is that the world will end either by fire or by ice. But majority of the people say that the world will end with fire. So poet is supporting them also. Now I will tell you what figure of speech, what poetic devices have been used in this poem. Fire and ice. फायर का मतलब यहाँ पर जो, ये तो डायरेक्ट मीनिंग है. फायर का जो इनडायरेक्ट मीनिंग है वो यहाँ पर डिजायर से है. फायर का इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है? डिजायर से है. और आइस का हेटेड से है. तो यहाँ पर फायर एंड आइस क्या है? एक सिंबल्स हैं. इनको सिंबॉलिक शब्दों के रूप में यूज किया गया. ये तो एक सिंबल है. इसका जो रियल मीनिंग है वैसे
पॉइंट जो कहना चाहता है, फायर का मतलब यहाँ पर डिजायर से है और आइस का मतलब हीटेड से है, तो इसका मतलब इसमें सिंबोलिज्म का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है? सिंबोलिज्म। ये पोएटिक डिवाइस सिंबोलिज्म का यूज हुआ है इसमें। एक तो इस पोएम में किसका यूज हुआ है? सिंबोलिज्म। और दूसरा जो पोएटिक डिवाइस है वो कौन सा यूज हुआ है देखिएगा, सम से। ये एस साउंड दो बार आ रहा है। जब दो या दो से अधिक बार साउंड कहीं पर आता है तो पोएटिक डिवाइस होता है एलिट्रेशन। किसी लेटर का साउंड दो या दो से अधिक बार रिपीट हो जाए तो एलिट्रेशन होता है, तो इसमें एलिट्रेशन का यूज हुआ है। और नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो इसमें एनाफोरा का भी यूज हुआ है। एनाफोरा क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। जब दो या दो से अधिक बार किन्हीं वर्ड्स का, दो या दो से अधिक बार किन्हीं वर्ड्स का लाइंस में रिपीटेशन हो जाए तो एनाफोरा होता है। जैसे इसमें देखिए सम से, सेकंड लाइन फिर से आ गया सम से, तो इसको कहेंगे आप एनाफोरा। इसको क्या कहेंगे? एनाफोरा। तो इसमें एनाफोरा का यूज हुआ है। जो थर्ड फिगर ऑफ स्पीच है पोएटिक डिवाइस है वो कौन सा यूज हुआ है? एनाफोरा। नेक्स्ट इसमें देखिए अब क्या इसमें पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो बता रहा हूं। देखिए सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, यहां पर किसी भी कोमा फुल स्टॉप का यूज नहीं फर्स्ट लाइन। सेकंड लिखा है सम से इन आइस, आइस के बाद भी नहीं। फिर लिखा है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, इसमें भी नहीं है। और लास्ट में जाके आपको यहां पर जो फोर्थ लाइन है यहां पर ये फुल स्टॉप लगा हुआ है। जब किसी भी पंक्चुएशन मार्क का लाइंस के एंड में यूज नहीं हो, पूरा आपका स्टेंजा फिनिश होने पर फुल स्टॉप लगाओ, तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? इंजैबमेंट। इसको बोलते हैं इंजैबमेंट। तो इसमें देखिए लास्ट में फुल स्टॉप का यूज हुआ है, इसका मतलब इसमें इंजैबमेंट का यूज हुआ है। नाउ आई विल टेल यू अबाउट राइमिंग स्कीम। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम? आप देखिए इसमें मैं आपको बता रहा हूं। इधर एक स्टेंजा में देखिए फर्स्ट में लिखा है सम से द वर्ड विल एंड इन फायर। इसको आप डिनोट करिए राइमिंग स्कीम को, फायर ए सिंबल से डिनोट कर देते हैं इसको, है ना। सेकंड वाले में आपका लिखा है इसमें सम से इन आइस, ये तो यहां मैच नहीं कर रही है तो इसको हम बी से डिनोट कर देते हैं। इसको हमने बी से डिनोट कर दिया, ठीक है, इसको बी से डिनोट कर देते हैं। थर्ड लाइन देखिए फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। फिर देखिए फायर और डिजायर इसमें मैच करने लग गई तो इसको फिर से ए से डिनोट करते हैं। मींस फर्स्ट और थर्ड लाइन आपकी मैच कर रही है। आई होल्ड विद दोस हु फेवर फायर, फिर से मैच कर रही है डिजायर फायर, इसको ए से आप डिनोट कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो भी ए बी डबल। अब हम सेकंड स्टेंजा देखते हैं, इसमें क्या लिखा है? बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इसको हम बी से डिनोट कर देते हैं। नेक्स्ट लिखा आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, ये तो आपकी मैच नहीं कर रही है, सी से डिनोट कर देते हैं इसको। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, ये देखिए ट्वाइस एंड आइस, इसको बी से डिनोट कर देते हैं। यहां मैच कर रही है आपकी फर्स्ट एंड थर्ड लाइन। फिर लिखा है इज आल्सो ग्रेट, हेट एंड ग्रेट, इसको आप सी से डिनोट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है एंड वुड सफाइस, आइस एंड सफाइस, इसको हम किससे? सी से डिनोट कर देते हैं। तो इसका मतलब इसकी जो राइमिंग स्कीम है सेकंड स्टेंजा क्या हो गई? बी सी सी, मतलब बी सी डी डबल सी, ये राइमिंग स्कीम हो गई। तो इस प्रकार से आप राइमिंग स्कीम इसमें आप लिख सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, हु इज द पोएट ऑफ these lines, then you will tell Robert Frost, and from which poem these lines have been taken, you will tell Fire and Ice। तो आप इसको लर्न कर लेना कि पोएम का नाम क्या है, पोएट का नाम क्या है, इसकी राइमिंग स्कीम क्या है वो मैंने आपको बता दिया, कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं ये भी मैंने बता दिए, और जो डिफिकल्ट मीनिंग्स हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। तो आई थिंक आपको ये पोएम पसंद आई होगी, और अगर आपको इससे नॉलेज मिला है, कुछ आपको लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम में से मतलब हमें हेल्प मिल सकती है, हमारे मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, तो आप इस वीडियो को वॉच करें, फुल वॉच करिए और नॉलेज प्राप्त करिए, पूरा समझिए, और वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, जिससे आपको आगे भी ऐसे वीडियोस मिलते रहें।